हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं एंगेजिंग विद द एजुकेशनल राइटिंग। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एजुकेशन राइटिंग इज़ अ राइटिंग अबाउट और रिलेटेड टू एजुकेशन और राइटिंग फॉर एजुकेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एकेडमिक राइटिंग। एजुकेशनल राइटिंग क्या होती है? एक ऐसी राइटिंग जो कि रिलेटेड होती है एजुकेशन से और किस लिए लिखी जाती है? एजुकेशन के लिए लिखी जाती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एकेडमिक राइटिंग और इसको हम एकेडमिक राइटिंग के नाम से भी जानते हैं। इट फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी। ये क्या करती है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। यूज फॉर अ पब्लिकेशंस विच इज़ अ रीड बाय अ टीचर्स एंड अ रिसर्चर। इसको ज़्यादातर क्या होता है कि जब ये पब्लिश होती है तो इसको टीचर्स और रिसर्चर्स पढ़ते हैं एंड प्रेजेंट किया जाता है कई बार कॉन्फ्रेंस में। टाइप ऑफ एजुकेशनल राइटिंग। अब एजुकेशनल राइटिंग के टाइप्स क्या क्या हैं? एसेज। एसेज होते हैं जो कि क्या होते हैं, 1000 से 5000 वर्ड्स का वर्ड्स के भी होते हैं और एक पेज का भी होता है। ठीक है। रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल। रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल ज़्यादातर इनमें क्या होता है, इन डेप्थ डाटास को रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं। एकेडमिक जर्नल होते हैं, इसमें क्या होता है, डिस्कशन रिसर्च वगैरह की जाती है, डिस्कशंस होते हैं उनको उनके उसमें रिसर्च की जाती है। ठीक है। डिसर्टेशंस एंड थीसिस। डिसर्टेशन एंड थीसिस क्या होते हैं? सॉल्यूशन और अ यूनिक डिस्कवरी। कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, कुछ अलग से सॉल्यूशंस होते हैं और कुछ यूनिक से डिस्कवरी होती है। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? शॉर्ट समरी ऑफ अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट। किसी भी लॉन्ग डॉक्यूमेंट की क्या होती है? शॉर्ट समरीज होती हैं। एक्सप्लिकेशंस क्या होती हैं? अ वर्क विच एक्सप्लेन अ पार्ट ऑफ अ वर्क। ये क्या होता है? एक वर्क जो कि एक्सप्लेन कर रहा है किसी पार्ट ऑफ अ वर्क को। ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ऑफ एजुकेशन राइटिंग? सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए कि हम उसको कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, कैसे ये पहले ही हमने क्या करना है, प्लान कर लेना है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि वो जो कि वर्बल लैंग्वेज होती है वो इजी होती है एज़ कम्पेयर टू राइटिंग जो होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। फॉर्मेलिटी होती है कि इसमें ऐसा ना हो कि इसमें एब्रीवेशंस यूज़ कर रहे हैं तो रीडर्स को पता ही नहीं चल रहा। ठीक है। एब्रीवेशंस वगैरह कम होनी चाहिए। प्रिसाइज, इसमें नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिवली जो भी इसका ऑब्जेक्टिव है उसका सेंटर्ड होना चाहिए। ये एक्सप्लिक्शन उससे रिलेटेड होने चाहिए। जितने भी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो उससे रिलेटेड होने चाहिए। एक्यूरेसी, इसमें क्या होना चाहिए? एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो। ठीक है। वोकैबुलरी अच्छे से यूज़ होनी चाहिए। हैजिंग होता है कि एक्सप्लेन करना उस चीज़ को। अप्रोच क्या होता है कि कंक्लूजन, जो भी उसका जो भी उसकी समरी है या जो भी हमें पूरा आर्टिकल पढ़ के पता चल रहा है उसकी क्या अप्रोच है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की मतलब कि जो सोर्सेज हैं बताना होता है कि सोर्सेज कहाँ से लिए हैं। ठीक है। सोर्स जो होते हैं वो सही होने चाहिए, प्रूफ्स होने चाहिए और जस्टिफिकेशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। अब स्ट्रक्चर क्या क्या है एजुकेशन राइटिंग के? टाइटल, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टाइटल देना होता है। टाइटल पता होना चाहिए जो कि क्या होता है, बताता है कि कंटेंट में क्या क्या है। ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट क्या होती है? एक तरह से शॉर्ट समरी होती है, अभी हमने पढ़ा। लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, जो उसमें कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उसकी लिस्ट भी बतानी चाहिए ताकि क्या कर सके जो रीडर है वो क्या कर सके, वो पहले ही उसको रिसर्च वगैरह उस पर कर सके या इंटरनेट वगैरह में यूज़ करके वो उस आर्टिकल को थोड़ा सा पढ़ सके। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? एक्सप्लेन करता है एम को कि इसका एम क्या है। मेन बॉडी में क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, प्रूफ्स वगैरह होते हैं, उस चीज़ को प्रूव किया जाता है। ठीक है। एविडेंसेस वगैरह दी जाती हैं। कंक्लूजन में क्या होता है? समराइज करता है जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं।
पूरे टॉपिक में जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं उनको समराइज़ करता है। नोट्स में क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दी जाती है। कई बार हम क्या करते हैं, पूरे ऐसे में कुछ पॉइंट्स नहीं लिख पाते हैं, तो नोट्स में क्या होता है कि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, लिस्ट ऑफ और सोर्सेस, मतलब कि वो जो सोर्स पूरा ऐसे है, वो कहाँ से उसमें से पॉइंट्स लिए गए हैं या कहाँ से रिसर्च की गई है, लिस्ट ऑफ और सोर्सेस में वो इंक्लूड हो जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट एजुकेशनल राइटिंग। अब कैसे लिख सकते हैं एजुकेशनल राइटिंग। ठीक है। सबसे पहले होता है स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक। स्टार्ट करना है, इंट्रोड्यूस करना है पहले, सबसे पहले टॉपिक को। फिर मेन आइडिया क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि किस चीज़ पे हम लिख रहे हैं, क्यों, क्या आर्ग्यूमेंट बता रहे हैं या किस चीज़ पे है, मेन आइडिया क्लियर होना चाहिए। मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ का मेन आइडिया सेंटर्ड होना चाहिए। सपोर्टिंग अ डिटेल्स बतानी चाहिए। सपोर्टिंग अ डिटेल्स, ऐसे डिटेल्स मेंशन करने चाहिए जो सपोर्ट करते हो उसको। यूज़ अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ अ व्यू लाइक ही, शी, इट एंड दे। और हमेशा यूज़ करना चाहिए थर्ड पर्सन को, जैसे कि ही, शी, इट एंड दे। और नेगलेक्ट करना चाहिए फर्स्ट पर्सन को, जैसे लाइक वी, यू, आई। ठीक है। यूज़ अ फॉर्मल वॉइस, और हमेशा फॉर्मल वॉइस का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे। एंड ऐसे विद द मेन पॉइंट से उसका एंड करना चाहिए पूरे ऐसे का। बी अ केयरफुल टूवर्ड अ स्ट्रक्चर, पंचुएशन, स्पेलिंग एंड ग्रामर। और उसमें स्ट्रक्चर का ध्यान रखना चाहिए, पंचुएशंस का भी ध्यान रखना चाहिए, स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए, एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल and please subscribe to my channel.